और जो मैंने कहा था उस घड़ी का इंतजार खत्म हो चला है। हमारे बीच में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी साथी इस तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचे हैं, जितने भी साथी इस तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचे हैं, खड़े होकर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के सम्मान में खड़े होकर और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। आज हम तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचे हैं और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के यहाँ पे स्थापना दिवस मनाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीम आर्मी के भारत एकता मिशन जो है कि यहाँ पे सभी लोग स्थापना दिवस मनाने के लिए आए हैं और भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि भारी संख्या पे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं सारे लोग। और मैं बात भी करना चाहूँगी, हमारे साथ भीम आर्मी के पदाधिकारी कार्यकर्ता लोग भी हैं। भाई आपका नाम? अजय कुमार। यहाँ पे आप भीम आर्मी में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया कार्यक्रम में। और जैसे प्लानिंग चल रही है भीम आर्मी की, अगर ऐसा रहा तो बहुजनों का सत्ता पे राज होगा आने वाले समय में। भीम आर्मी जो है कि कब से आप ज्वाइनिंग किए? भीम आर्मी में 2018 से। 2018 से। हमारे साथ और भी हैं। भाई आपका नाम? नबी अहमद। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बेहतरीन लग रहा है जी। ये हमारा जो है पहला अधिवेशन है, 7 साल की स्थापना पे जो है ये पहला अधिवेशन है। बहुत बेहतरीन लगा हमें आकर के। और हम लोग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन टीम में भी थे और हम तीनों पदाधिकारी भी हैं। दिल्ली प्रदेश कोर कमेटी से मैं कोर कमेटी सदस्य हूँ। ये हमारे अजय गौतम जी भी कोर कमेटी सदस्य हैं। ये हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अतर सिंह पासी जी। और इसको जो है हमने बहुत मेहनत करके तैयार किया है और बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है उसको हम बढ़ाएंगे आगे। उसके लिए जो है हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीतियों में आस्था रखते हुए हम इसको जो आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि अभी विनय रतन सिंह जी बोले हैं कि महिलाओं का जो हक अधिकार मिला, तो हम महिला हमारे साथ हैं। हमारे जो एक मैम है। मैम आपका नाम? मेरा नाम मीनाक्षी जनवाल, मैं दिल्ली प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट। आप भीम आर्मी में आने के बाद यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? मैम भीम आर्मी में आने के बाद ना, जैसे कि आपने एक मूवी देखी थी सलमान खान की किक आई थी कि उसको एक किक मिलती है। भीम आर्मी में आने के बाद अपने आप को ना बहुत स्वस्थ एकदम ना बिल्कुल अच्छा महसूस करते हैं कि सेफ है हम, क्योंकि जिस तरह के एडवर्सिटी हमारी महिलाओं के साथ होती है तो बहुत अच्छा लगता है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता। पहले कभी मैं सुनती थी 3 साल पहले 4 साल पहले कि भीम आर्मी जो महिलाओं की महिलाओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन 2 साल से खुद में अब सड़कों पे उतर के मैंने अभी तक कम से कम 35-40 आंदोलन कर लिए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भीम आर्मी के द्वारा मैं जो हमारी महिलाएँ होती है जो हमारा पीड़ित जो हमारा समाज है उनकी मैं हेल्प करती हूँ। जैसा कि बात करें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, अभी विनय रतन जी बोले हैं कि बाबा साहब के अधिकार की वजह से हमारी महिलाएं जो सुरक्षित हैं, उन्हें हक अधिकार मिला। तो क्या ये सच है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, अगर इससे सभी जानते हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो महिलाओं को तो तन ढकने तक का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिलवाए हैं। और कुछ ऐसी जो कुरीतियाँ थी जैसे कि बाल विवाह की कुरीति और जो छोटी बच्चियों को दूध में डाल के मार डालने की कुरीति थी, ऐसी कुरीतियों से, और यहाँ तक कि शिक्षा की जो कुरीति थी, जो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने इन सभी घिनौनी कुरीतियों से महिलाओं की जो बेड़ियाँ थी वो तोड़ डाली थी। मैं बात करूँगी जो महिलाएं आज पाखंडवाद में लिप्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
जो महिला, जो हमारी महिला, जो मेरी बहनें आज पागलवाद में लिप्त हैं, उनको मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि इतिहास को पढ़ो, इतिहास को जानो, हमारे महापुरुषों के संघर्षों को पहचानो, ताकि जो आप मैं नहीं कहूँगी आप मेरे कहने से जो पाखंडवाद खत्म कर दो, लेकिन अगर आप इतिहास को पढ़ लोगी, जान लोगी, तो आप अपने आप पाखंडवाद को खत्म कर दोगी। जैसा कि आपने जो है कि हमारी मैम को सुने कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से आज हमारी महिलाएं जो जागरूक हो रही हैं, उन्हें हक अधिकार मिले। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो स्थापना दिवस मनाई जा रही है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी पदाधिकारी भीम आर्मी को चाहने वाले सभी लोग एकत्रित हुए हैं तालकटोरा स्टेडियम में। हमारे साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। सर, आपका नाम? इंजीनियर विकास आज़ाद। भीम आर्मी में आप कब क्या चीज़? भीम आर्मी कब ज्वाइनिंग? भीम आर्मी हमने 2018 में ज्वाइनिंग किया है और तब से हम लोग संघर्ष करते रहे हैं। भीम आर्मी को एक अच्छे पैगाम तक पहुंचाने का हम लोग दिन प्रतिदिन प्रयास करते हैं। और मैं खासकर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। उत्तर प्रदेश में जौनपुर ज़िला है और जौनपुर ज़िले में एक बदलापुर विधानसभा है, वहां का मैं विधानसभा अध्यक्ष रह चुका हूं। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा गांव में वर्क किए हैं और गांव में वर्क करके समाज को कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि अब जो शोषित पीड़ितों की आवाज़ दबाई गई है, वो शोषित पीड़ित लोग अब क्या बोलते हैं कि भीम आर्मी का बैनर तले अब आवाज़ अपना उठा सकते हैं। प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन पर आप क्या कहें? प्रथम अधिवेशन पर हमको बहुत ही बड़ा हर्ष है, बहुत ही उत्साह की बात है कि जिस तरीके से महज 5 से 6 साल में 7 साल में हमारे भीम आर्मी को अर्श से लेकर के फर्श से लेकर के अर्श तक हम सारे लोगों ने मेहनत करके पहुंचाया। तो आज एक ऐसा खुशी मिला कि हम सारे लोग राष्ट्रीय अधिवेशन किया और राष्ट्रीय अधिवेशन में खासकर ये एजेंडा था कि हम सारे लोग 2022 का आम चुनाव भी देखा कि हम किस तरीके से हमारा पैराग्राफ रहा, उस सारे को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसलिए दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम को चुना, क्योंकि इस स्टेडियम में पूरे इंडिया के लोग आ सकते थे। जो पूरे इंडिया में जितने भी प्रदेश हैं, सारे प्रदेश के लोग यहाँ विद्वान थे और विद्वान होने के बाद सारे लोगों ने अपनी अपनी अहम भूमिका निभाई और पूर्णतः यह कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। मैं उसके लिए सभी प्रदेश अध्यक्षों को, सभी जिले के सभी प्रदेश की टीम को, सभी राष्ट्र की टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार देता हूँ। भीम आर्मी राष्ट्रीय अधिवेशन पर जो है कि स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत भारी संख्या में यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं। भीम आर्मी को चाहने वाले संस्थापक, कार्यकर्ता सभी लोग आए हैं, यहाँ पे पदाधिकारी भी आए हैं। तो मैं जो है कि आपसे यह जानना चाहती हूँ कि भीम आर्मी के जो आप यहाँ पे स्थापना दिवस पे आए हैं, तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में कैसा यही संदेश है कि हम सारे लोग देखिए कहीं ना कहीं एक हमको मनुवाद व्यवस्था से जो जकड़ा गया था और उस भीम आर्मी के बैनर तले हम मनुवाद व्यवस्था को लात मार करके एक बौद्धिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारा जो भीम आर्मी का एक बैनर है, उस बैनर से हम अपने शोषित पीड़ित मजलूमों के आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। और इसलिए मैं समाज के उन नौजवानों को, समाज के उन बहनों को, उन माताओं को भी के साथ साथ बुजुर्गों को भी आह्वान करना चाहते हैं कि आपका अगर बचा हुआ जो समय है आप भीम आर्मी में दीजिए। कहीं न कहीं अगर आपका जो संघर्ष है, मैं आपके पद चिन्हों पर हम लोग चलने का काम करेंगे, अगर आप ऐसा हम लोगों को सहानुभूति देते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। जैसा कि आप सुने हैं, यहाँ पे भीम आर्मी ज्वाइनिंग करने के बाद जो है कि सभी लोग सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि भीम आर्मी में आने के बाद महिलाओं को जो सुरक्षा मिला, क्योंकि जहाँ भी शोषण अत्याचार होता था वहाँ पे भाई चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचते थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है यहाँ पे स्थापना दिवस मनाई जा रही है, तो बड़े ही हर्ष की बात है। और महाराष्ट्र से 7वीं स्थापना दिवस का सबको शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, सिर्फ बात करने से काम नहीं होने वाला है, सोशल मीडिया पे काम नहीं होने वाला है, ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, लोगों में जाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। ये मोदी विधि कुछ नहीं, मैं रोज़ लाइव पे गाली देता हूँ, लाइव रहता है मेरा इनके विरोध में। जो भी काम होता है मैं लाइव बोल के इनको गाली देता हूँ। जब से मैं काम संभाला हूँ इनको रोज़ के रोज़ गाली देता हूँ। और आने वाला समय ये बता देगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद, भाई विनय रतन सिंह क्या चीज़ है और ये
आने वाला समय बहुजनों का है। अगर हम शांत बैठेंगे तो आने वाला समय भी गलत है। शांत बैठ के काम नहीं करने वाला है, रोड पे काम करना पड़ेगा। इतना ही बोल के मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जय महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो मैंने कहा था उस घड़ी का इंतजार खत्म हो चला है। हमारे बीच में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी साथी इस तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचे हैं, पीछे से जितने भी साथी इस तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचे हैं, खड़े होकर आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के सम्मान में खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। शुक्रिया। ऐसे बात